आज के क्लास में हम परसेंटेज को क्लियर करेंगे। इससे जो पहला वाला लेक्चर था, पहला क्लास था, उसमें हमने फ्रैक्शंस को कम्प्लीटली वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ डिटेल में बात की थी। तो पहले वो आप देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आपका टॉपिक बाय टॉपिक कनेक्शन नहीं बनेगा तो भी आपके लिए ये डिफ़िकल्टी पेश कर सकता है, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं वर्ड प्रॉब्लम जिनसे बनते हैं वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो आपको वर्ड प्रॉब्लम देंगे उनमें से कुछ डेटा परसेंटेज के फॉर्म में होगी, कुछ डेटा जो है वो फ्रैक्शन में होगी, कुछ डेटा किसी और फॉर्म में होगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपस में कनेक्शन में हैं। तो सब चीज़ों को देखना, यूट्यूब पर ही देखना, तो आपका आसानी से हल होता जाएगा, जो भी टॉपिक बाय टॉपिक काम आता जाएगा। तो पहले वो फ्रैक्शन वाला कंप्लीट लेक्चर देखना, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करना, एंड देन फर्दर इसी तरह कनेक्शन बनाते रहना। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो देखो परसेंटेज भी आपका एक स्पेशल किस्म का फ्रैक्शन ही होता है। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। तो परसेंटेज भी आप ये समझो एक नंबर ही है, लेकिन हम इसको एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिंबल भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन की, तो आप ये कह सकते हो कि परसेंटेज का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट समथिंग इन टर्म्स ऑफ 1/100 टर्म्स। मतलब कि किसी भी चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो आप उसको परसेंटेज कहते हो। परसेंटेज का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं। और परसेंटेज का जो वैल्यू इक्वल होता है, आप ये समझो जो परसेंटेज जिसके बराबर होती है वो बराबर होता है 1/100 के। काफ़ी बच्चे परसेंटेज को 100 समझ लेते हैं, 100 नहीं होता, 1/100 होता है। तो आप इसको 1/100 पढ़ो या आप इसको पर 100 पढ़ो, तो ये चीज़ याद रखना। परसेंटेज में 1/100 वैल्यू होती है, 100 नहीं होती। अच्छा, किसी भी नंबर के साथ अगर ये वाला सिंबल लगाए ना, तो इसका मतलब है उस नंबर के डिनोमिनेटर में आपको 100 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने p कोई भी एक नंबर है और उसके साथ ये परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है p के साथ ये परसेंटेज वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो p मल्टीप्लाई परसेंटेज का वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताया, 1/100। इसका मतलब है p के साथ मैंने इस सिंबल को मल्टीप्लाई किया है, p मल्टीप्लाई 1/100। या फिर अगर किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज लगा है तो सिंपली उस नंबर के डिनोमिनेटर को आप 100 कर दो। देखो p परसेंटेज का यह भी मतलब हो सकता है कि p/100, या इसी को देखो p को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, p/100। तो एक चीज़ याद रखना, परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। किसी भी नंबर के साथ ये सिंबल लगाओ तो इसका मतलब है उसका डिनोमिनेटर 100 है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। 10 के साथ ये परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो देखो 10 के साथ परसेंटेज का साइन लगा है, तो देखो 10 के नीचे मैंने 100 लगा दिया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, अगर मेरे पास आता 10%, तो 10 परसेंटेज का वैल्यू मुझे पता है क्या होता है, 1/100। तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/100। तो देखो ये चीज़ क्या आएगी, 10 तो देखो 10/100 के इक्वल आ गया। अगर डेसिमल में भी लिखा हुआ हो 1.39, उसके साथ परसेंटेज लगा है, तो इसका मतलब है 1.39 के डिनोमिनेटर में 100 लगा दो। या फॉर एग्जांपल a कोई भी एक नंबर है, a के साथ परसेंटेज का सिंबल लगा है, a/100 कर दो। या आप इसी चीज़ को देख लो, अगेन a के साथ परसेंटेज का वैल्यू 1/100 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, a/100। तो ये जस्ट एक बेसिक फ्रैक्शन ही होता है आपका परसेंटेज का, बस हम इसको एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एक आपका डायमेंशनलेस नंबर है, तो याद रखना परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100, और किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज का सिंबल लगा है तो इसका मतलब है उसके डिनोमिनेटर में 100 आप लिखोगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपको किसी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। आपके पास जो भी डेसिमल नंबर गिवन होगा, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप जो भी आपके पास डेसिमल नंबर है उसमें जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको राइट साइड 2 डिजिट्स शिफ्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने लिखा हुआ है 0.25, मुझे इस डेसिमल नंबर को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा, पॉइंट जहाँ पर लगा हुआ है डेसिमल नंबर में उसको राइट साइड 2 डिजिट्स शिफ्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर लगा है 0.25, ये पॉइंट 1 2 मतलब कि 25 के बाद आएगा, तो मैंने 25 लगा दिया और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा दो। अगेन फॉर एग्जांपल, ये एक डेसिमल लिखा हुआ है 0.023, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो ये 1 2 मतलब कि 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 2.3%। या फिर इसको देखो 1.3 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करूँगा, यहाँ पर ये पॉइंट 1 और 3 के दरमियान है, इसको मैं 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट करूँगा, इसका मतलब है 3 के बाद, और उसके बाद कोई भी 0 नंबर जितने लगा दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये
2 डिजिट्स जब मैं शिफ्ट करूँगा तो 130% बन जाएगा। जैसे ही आप 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट करोगे और उस डेसिमल नंबर में जो भी रिजल्ट बनेगा उसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा दो। अब अगर आपको इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, मतलब कि परसेंटेज से वापस डेसिमल नंबर में आना है, तो आप कैसे आओगे? देखो, अगर आपको परसेंटेज से वापस डेसिमल नंबर में आना है तो आप क्या करोगे, जो आपके पास परसेंटेज में नंबर गिवन होगा उसका जो डेसिमल पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड आप 2 डिजिट्स शिफ्ट कर दोगे। देखो कैसे। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 47%, मुझे इसको परसेंटेज से अब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा? देखो, ये एक परसेंटेज होल नंबर के गिवन में फॉर्म में है, तो होल नंबर का डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है? उसके आखिर में, यहाँ पर। तो देखो, इसका मतलब है 47 का जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लेफ्ट साइड अब शिफ्ट करूँगा 2 टाइम्स। तो देखो, ये इसके बाद आएगा, फिर इसके बाद मतलब कि यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब है आपके पास 0.47 आएगा। आप इसको 0.47 भी लिख सकते हो डेसिमल। सही है। इसी तरह अगर मुझे 175% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगेन मैं इसका पॉइंट 2 टाइम्स लेफ्ट साइड प्लेस कर दूंगा। तो देखो, यहाँ पर ये पॉइंट लगा होगा 1, 2, मतलब कि 1 और 7 के दरमियान पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब है 1.7 आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया और आपका परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी एक फ्रैक्शन गिवन है और उसको मुझे अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? देखो, आप क्या करोगे, सिंपली उस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ हो 1/10, 1/10 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? देखो, मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, 10 1 द 10, 10 10 द 100, तो आपके पास बस 10 आ गया और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा दो। फॉर एग्जांपल 2/5 लिखा हुआ है, 2/5 के साथ मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 द 5 और ये 20 टाइम्स यहाँ पर टेबल लगेगी, तो 220 40 और इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दो। तो अगर किसी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो सिंपली जस्ट उस फ्रैक्शन के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दो एंड देन सोल्व करके परसेंटेज का साइन लगा दो। या आप ये कह लो कि अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो किसी भी तरह फ्रैक्शन को ऐसा बनाओ कि उसका डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाए 5/10, तो आप कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो या कोई ऐसी चीज़ करो, एक तो इस फ्रैक्शन पर कोई असर ना पड़े और डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो देखो, एक मेथड क्या है, आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई? सोल्व करो, 10 1 10, 10 10 100। अब देखो 50 आ गया, इसका मतलब है 50%। ठीक है। अब जब आप इसको वापस लेके भी जाओगे ना, 50/100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो ये देखो, ये कैंसिल हो गया, 5 1 द 5 और 2 5 द 10, या आप इसको 5/10 तक ही रहने दो। तो देखो अगेन वापस आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फ्रैक्शन गिवन हो जिसमें ये डिनोमिनेटर ख़त्म नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल आपके सामने गिवन हो 2/8। अब मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा? अब अगर आप इसको जस्ट 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी टेबल लगेगी? 4 टाइम ये लगेगी, तो ये आएगा 50 टाइम्स। अब ये आएगी 2 टाइम्स, तो ये आएगा आपके पास जी 25 टाइम्स। अब और टेबल नहीं लग रही तो यहाँ पर टेबल लगा दो, 2 1 द 2, 2 1 द 2, इसका मतलब है 25% आपके पास बन गया। तो इसी तरह फ्रैक्शन को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे तरीके से सॉल्व करो कि डिनोमिनेटर में 100 आ जाए और आप जो है वो आसानी से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सको। उसके बाद लास्ट पॉइंट, अगर आपको किसी परसेंटेज से फ्रैक्शन में वापस आना है तो सिंपल मेथड है। फॉर एग्जांपल आपके सामने 40% लिखा है, जस्ट परसेंटेज की साइन को ख़त्म करके उसकी जगह 1/100 लगा दो। फॉर एग्जांपल 40 को मैं परसेंटेज खत्म कर दूंगा तो 100 लगा दूंगा डिनोमिनेटर में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 × 1/100। आपके सामने लिखा हुआ हो 25%, सिंपली 25% की जगह 1/100 लगा दो। तो इस तरह से जो है आप परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में आ सकते हो। अब हम आते हैं परसेंटेज के एक बिल्कुल ही बेसिक फार्मूले पर। देखो, परसेंटेज का आपने बेसिक फार्मूला देखा होगा, परसेंटेज बराबर होता है रेट और बेस के। देखो, रेट और बेस क्या होता है? परसेंटेज इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर कॉल्ड बेस, मतलब जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकालते हो उस नंबर को आप कहते हो बेस, और जिस नंबर के साथ आपका परसेंटेज का साइन लगा होता है उसको आप कहते हो रेट। तो कुल मिला के आपका जो फार्मूला बनता है परसेंटेज इक्वल टू रेट इनटू बेस। तो रेट आपका क्या होगा? जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन लिखा हुआ होगा, और बेस का क्या होगा? जिसकी आप परसेंटेज निकाल रहे हो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है व्हाट इज़ 20% ऑफ 100। तो देखो 20% आपका क्या है? रेट होगा, और 100 आपका क्या होगा? बेस होगा। और आपको क्या पूछ रहा है? परसेंटेज बताओ। तो अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, परसेंटेज इज इक्वल टू रेट इनटू बेस।
परसेंटेज को मैंने p से रिप्रेजेंट किया, रेट की जगह मैंने 20% दिया क्योंकि रेट हमारे पास 20% गिवन है, और नंबर क्या गिवन है हमारे पास, बेस गिवन है 100। सिंपली अगेन जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन लगाओ उसके नीचे 100 लगा दो, तो p इज इक्वल टू मतलब कि परसेंटेज इज इक्वल टू 20/100 और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 के साथ, 100 के साथ कैंसिल, आपके पास परसेंटेज क्या आई 20। तो इस टाइप का इस फार्मूले में आपका ये क्वेश्चन ऐसे हल होगा। अब देखो यहाँ पर तो हमने परसेंटेज फाइंड की ना, हो सकता है एग्जाम में परसेंटेज गिवन हो, आपसे रेट पूछा जाए या बेस पूछा जाए, तो इसी फार्मूले को आप रीअरेंज करोगे। सबसे बेसिक फार्मूला परसेंटेज बराबर होता है रेट और बेस के। अगर आपसे रेट पूछ रहा है तो यहाँ पर बेस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा रेट इज इक्वल टू परसेंटेज अपान में बेस। या फिर अगर आपसे बेस पूछ रहा है तो परसेंटेज के साथ यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बेस इज इक्वल टू परसेंटेज अपान रेट। तो देखो एक फार्मूला याद करने से आप रीअरेंज करके 3-4 और भी बना सकते हो। तो कोई भी क्वांटिटी पूछे आप ये फार्मूला यूज़ करके उनको रिप्लाई करोगे, मतलब कि MCQ सॉल्व करोगे। अब कुछ इस टाइप के परसेंटेज के स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उनको देख लेते हैं। देखो एक किस्म आ सकता है कि व्हाट इज़ 15% ऑफ 80। देखो अगेन स्ट्रक्चर को देखो, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शंस में बताया था। देखो व्हाट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पूछ रहा है अननोन लगा दो, तो व्हाट की जगह मैंने x लगाया। इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू, तो इक्वल लगा दो। 15% मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज का साइन लगा तो इसका डिनोमिनेटर 100 कर दो, तो आप ये कह सकते हो 15/100 लिख दो यहाँ पर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लगा दो और 80 सेम रख दो। अब इसको आप x के लिए सॉल्व करो सिंपली। देखो 0 0 के साथ कैंसिल और इसके साथ टेबल लगेगी 5 to the 10 और 4 to the 8, 5 1 the 1, 3 5 the 15। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब है 12 बनेगा। सही है, इसका आंसर 12 आ गया। दूसरा टाइप आ सकता है 2 is 10% ऑफ वार्ड नंबर। इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आ जाए, अगेन सेंटेंस को फॉलो करो, 2 सेम लगा दो, इसका मतलब होता है इक्वल, तो इक्वल लगा दो। अगेन नंबर के साथ परसेंटेज का सिंबल है, मतलब कि उस नंबर का डिनोमिनेटर 100 कर दो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, नंबर पूछ रहा है अननोन है, कोई भी एक अननोन लगा दो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर y लगा देते हैं। देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और ये हमारा अननोन फाइंड करना है। देखो यहीं पर टेबल भी लग सकती है। फॉर एग्जांपल 0 0 के साथ कैंसिल, ये 10 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है 20 इज इक्वल टू y आ जाएगा। इस तरह आप अननोन्स को आसानी से फाइंड कर सकते हो। तीसरा पैटर्न आ सकता है व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 5। अगेन व्हाट परसेंट। अब देखो व्हाट का मतलब होता है x, परसेंट का मतलब होता है कि परसेंट का साइन लगा दो, सही है, तो x के साथ ही परसेंटेज का साइन लगा दो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25 सेम, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू और 5 सेम रख दो। अब देखो जिस भी नंबर के साथ परसेंटेज का साइन हो उसका डिनोमिनेटर 100 हो जाता है, इसका मतलब है x अपान में 100 कर दो। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 25 के साथ, इज इक्वल टू में 5 रख दो। अब देखो कोई टेबल लग रही है, 25 को 1 टाइम लगेगी, यहाँ पर आएगा 4 टाइम, तो आपके सामने क्या बनेगा x अपान में 4 इज इक्वल टू 5। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका मतलब है x का वैल्यू हो जाएगा 4 5 द 20। तो देखो आसानी से ये भी आ गया। उसके बाद लास्ट पैटर्न क्या आ सकता है, 80% ऑफ व्हाट नंबर इज 12। अगेन स्ट्रक्चर को फॉलो करो, 80%, 80 के साथ परसेंटेज का साइन लगा है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर a लगा देते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल और 12 लिखा हुआ है। सिंपली अगेन सॉल्व करो, 0 के साथ 0 कैंसिल, कोई टेबल लग रही है 4 to the 8, 5 to the 10। अब कोई टेबल नहीं लग रही, सिंपली 4 अपान में 5 a हो जाएगा इज इक्वल टू में 12। यहाँ पर ये 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है 4a इज इक्वल टू आएगा 60a। ओके, 5 12 का 60 होता है। अब देखो a यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को वहाँ पर डिवाइड कर दो, 60 अपान 4 कर दो, टेबल लगाओ, 1 4 the 4, 1 4 the 4, 2 वहाँ चला जाएगा, तो इसका मतलब 5 4 the 15, इसका मतलब है a का वैल्यू आएगा आपके पास 15। तो देखो ये 4 पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनको आप सेंटेंस को देखकर ट्रम बाय ट्रम आप ऑपरेशन को रखते जाओ और उसको आसानी से सोल्व कर लो। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था कि फ्रैक्शन में जो कंप्लीट चीज़ होती है, जो टोटल चीज़ होती है, वो 1 के इक्वल होती है। यहीं अगर आप परसेंटेज में बात करो तो याद रखना कोई भी चीज़ की कंप्लीट परसेंटेज हमेशा 100% होगी। बात वही 1 की है, क्योंकि मैंने आपको बताया परसेंटेज भी एक स्पेशल किस्म का फ्रैक्शन ही है। अगर आपको कोई परसेंटेज एक गिवन है और रिमेनिंग परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप 100% से माइनस करोगे,
ओके, क्योंकि देखो 100/100 परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तब भी ये देखो 1 ही आ रहा है, और परसेंटेज भी आपका एक स्पेशल किस्म का फ्रैक्शन ही होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि परसेंटेज में अगर हमें किसी भी चीज़ का कंप्लीट पार्ट लेना है तो वो हम 100% ही लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक परसेंट ऑफ चेंज, या आप ये कह लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, परसेंटेज चेंज, ये सब रिलेटेड एक ही टॉपिक्स होती हैं। परसेंट डिफरेंस हो गया, तो इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। अब देखो पहली पॉइंट आपके सामने क्या है, व्हेन अ क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय k%। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक क्वांटिटी है, वो किसी परसेंटेज से इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज़ थी, वो पहले 1000 रुपये की थी, अब वो 10% इजाफा हो गया, उसमें 20% इजाफा हो गया, या उसमें कोई आपको डिस्काउंट मिल गया, कोई प्राइस डिक्रीज हो गई। तो उस डिक्रीज परसेंटेज के बाद उस क्वांटिटी की प्राइस क्या बनेगी, उसको कैसे फाइंड करना है, वो हम इन फार्मूले के तहत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले पॉइंट को देख लेते हैं, व्हेन अ क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय k%। k% का मतलब है कोई भी परसेंटेज आपके पास गिवन हो सकती है। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, आप फार्मूला यूज करोगे न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी, मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीज होने से पहले क्या क्वांटिटी थी, उसके बाद आप एक ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर 1 लिखोगे, और उसके बाद k वो लिखोगे जो आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। यहाँ पर इंक्रीज की बात हो रही है तो आप यहाँ पर इंक्रीज वाले लिखोगे। के पर जब सिर्फ आप इंक्रीज का नंबर लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर 10% इंक्रीज हुई है तो आप सिर्फ के की जगह 10 लिखोगे, परसेंटेज नहीं लिखोगे, ये याद रखना। और डिनोमिनेटर में आप 100 लगा दो, तभी हम आपको कह रहे हैं खाली जो है आप यहाँ पर के का नंबर लिखना, परसेंटेज ना लिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर 30% इंक्रीज हुआ हो तो जस्ट 30 लिखना है, के की जगह परसेंट का सिंबल नहीं रखना। ओके, अगर यही क्वांटिटी किसी परसेंटेज से डिक्रीज हो रही है तो आपका यही फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी 1 माइनस k/100। के आपका अगेन डिक्रीज परसेंटेज होगा। अब एक एग्जाम्पल को करते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक एग्जाम्पल आया, अ बुक्स प्राइस वाज 200 रुपीज, आफ्टर अ वीक इट वाज इंक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द करंट प्राइस। ये कह रहा है कि एक किताब था, कोई भी एक बुक था, उसकी प्राइस जो है वो पहले 200 रुपये थी। ठीक एक हफ्ते बाद हमने देखा कि उस प्राइस में 30% इजाफा कर दिया गया, 30% उस बुक की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। तो अब बताओ अब उसकी करंट प्राइस क्या है। इसका मतलब है वो पूछ रहा है कि जब ये बुक 200 रुपये था तो इस 200 रुपये में 30% का इजाफा हो गया है प्राइस में, तो इस इजाफे के बाद प्राइस क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है इंक्रीज की, तो आप यहाँ पर इंक्रीज का फार्मूला लगाओगे। इंक्रीज का फार्मूला कौन सा है, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी 1 + k/100। अब ये हमसे पूछ रहा है करंट प्राइस, इसका मतलब है इंक्रीज के बाद वाली प्राइस पूछ रहा है, तो वो आपकी कौन सी होती है, न्यू क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी को हम फॉर एग्जाम्पल न्यू क्वांटिटी ही लिखते हैं, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके पास फार्मूला में है ओल्ड क्वांटिटी, इसका मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज होने से पहले। इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंक्रीज होने से पहले प्राइस क्या थी, ओल्ड प्राइस क्या थी, आपके पास 200 थी, तो आप 200 लिख दो। अच्छा, उसके बाद 1 फार्मूले का प्लस लगाना है, क्योंकि हम परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं। के पर आपको वो लगाना है जो परसेंटेज आपकी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है 30 इंक्रीज हुई है। अब आपको ये जस्ट नंबर लिखना है, परसेंटेज नहीं लिखना, और इसके नीचे फार्मूले का 100 लगा दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इस परसेंटेज की इंक्रीज के बाद वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये 200, इसको छोड़ दो, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट कैसे होगी, एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 100 + 30/100, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 200 और 130/100। तो देखो ये 2 0 कैंसिल, और 2 को 130 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आएगा, 260। इसका मतलब है कि पहले जो बुक 200 रुपये में बिक रहा था, ठीक एक हफ्ते बाद जब उस बुक में 30% का इजाफा हुआ तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 260 रुपीज़। तो जब किसी भी चीज़ में कोई चीज़ परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, अगर कोई परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो। दोनों फार्मूले ये सेम है, और जो इंक्रीज में फार्मूला है उसमें प्लस लगा दो, डिक्रीज में आप माइनस लगा दो। तो देखो पहले बुक की प्राइस 200 रुपये थी, लेकिन जब उसमें 30% का इजाफा हुआ तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 260 रुपीज़ हो जाएगी। देखो हमने जब ये क्वेश्चन इन फार्मूले पे किया तो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग था, लंबा था। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना। देखो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि किसी भी चीज़ का कंप्लीट परसेंटेज क्या होगा, किसी भी चीज़ की टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100% होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल इस बुक की कीमत जो है वो 200 रुपीज़ थी, ठीक है,
200 रुपीज़ थी। अब देखो 200 रुपीज़ थी, इसका मतलब है इसकी टोटल परसेंटेज हम क्या लेंगे, 100 लेंगे, सॉरी 100% है टोटल चीज़ बुक की, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि इसकी परसेंटेज प्राइस में 30% इजाफा हो गया है, तो आप 100 में 30% को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 130%। तो इसका मतलब है अब हमें जो चाहिए बुक की प्राइस वो 130% के हिसाब से चाहिए, तो आप 130% ऑफ 200 कर दो सिंपली, जैसे हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परसेंटेजेस के, तो आप इसको सॉल्व कर दो, 130 अपान में 100 कर दो, इंट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 200 कर दो। अब देखो ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल, 2 को 130 से मल्टीप्लाई करो तो देखो वही अमाउंट आ रहा है 260, जो पहले आ रहा था इस फार्मूले के तहत कि जो किताब की कीमत पहले 200 रुपये थी, 30% का इजाफा हुआ एंड देन 260 रुपये प्राइस आ रही। अब यही मेथड अगर आप उस कंप्लीट वाली चीज़ को देखो तो इस बुक की प्राइस अगर 200 रुपीज़ है तो इसका कंप्लीट परसेंटेज क्या होगा, 100% होगा। अब ये अगर कंप्लीट परसेंटेज में 30% का इजाफा हुआ है तो टोटल कितनी परसेंटेज बन जाएगी, मैंने ऐड कर दी 30%, तो इसका मतलब है 130%। इसका मतलब है अब मुझे इस बुक की 130% चाहिए, तो इसका मतलब है 130% ऑफ 200 लिख दिया मैंने। तो इस हिसाब से देखो ये कितना ईजीली 260 आंसर हमारा आ गया। ये फार्मूला ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इससे इजी ये वाला है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिक्रीज कर दूँ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पहले कोई एक बुक था जो जिसकी प्राइस 200 रुपीज़ थी, फिर वो 30% से डिक्रीज हो गई, तो अब आप डिक्रीज वाले फार्मूले पे करोगे तो तब भी आंसर सेम आएगा जब आप इसी मेथड से भी करोगे। देखो डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। अब अगेन देखो किसी चीज़ की प्राइस फॉर एग्जांपल 200 है, इसका मतलब है हम 100% की बात कर रहे हैं। अब देखो ये कह रहा है उसकी प्राइस में 30% कम हो गया, 3% हमें डिस्काउंट मिला, डिक्रीज हो गई प्राइस, तो इसका मतलब है आप 100 में से माइनस कर दो 30%, तो इसका मतलब है कितना बचेगा आपके पास 70% बचेगा, सही है। तो अब आप क्या करो 70% इसका ले लो, इसका मतलब है 70% ऑफ 200, तो ये कितना हो जाएगा 70 अपान में 100 मल्टीप्लाई कर दो 200 के साथ, तो ये दोनों जीरो कैंसिल। अब देखो 2 × 70 इसका मतलब है 140, अब आपकी ये प्राइस हो जाएगी इस किताब की आफ्टर 30% डिक्रीज। तो इस मेथड से आप आसानी से भी फाइंड कर सकते हो किसी भी चीज़ में अगर कोई परसेंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको जो है वो माइंड में नहीं बैठ रही, तो आप ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करो, ये भी इतने बड़े नहीं है लेकिन ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि 1000 को मुझे 60% से इंक्रीज करना है, तो आप वही फार्मूला यूज़ कर सकते थे n1 माइनस ये जो भी फार्मूला था इंक्रीज डिक्रीज वाला, ठीक है। तो देखो वो मेथड करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, अगर वो कॉन्सेप्चुअल मेथड देखोगे तो वो भी सेम आएगा। अब देखो अगर किसी भी चीज़ या कोई भी एक नंबर है 1000 रुपीज़, तो इसका कंप्लीट परसेंटेज क्या होगा 100% होगा एब्सोल्युटली। अब ये कह रहा है इस चीज़ का मुझे 60% प्लस में चाहिए, तो आप क्या कर दो 100 में 60% को ऐड कर दो, इंक्रीज की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा। अब 160% मुझे इसका फाइंड करना है, तो इसका मतलब है 160% को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 160 अपान 100 इंटू 1000, ये दो जीरो आपस में कैंसिल और ये कितना बनेगा 1600। तो इसका मतलब है जब आप 1000 में 60% का इजाफा करोगे तो वो प्राइस 1600 बन जाएगी। यही चीज़ डिक्रीज में भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यही नंबर आपका 1000 गिवन है, अब आपसे कह रहा है कि डिक्रीज कर दो बाय 60%। अभी हम इसको डिक्रीज करते हैं बाय 60%। डिक्रीज का मतलब क्या होता है माइनस। अब देखो अगर कोई चीज़ है वो 1000 में है या कोई एक नंबर है 1000 एक क्वांटिटी गिवन है, तो उसका कंप्लीट क्या होगा 100% होगा। अब ये कह रहा है उसको 60% से डिक्रीज करो, इसका मतलब है आप इसको 100 में से माइनस कर दो, तो ये आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 40%। इसका मतलब है ये आपसे कह रहा है मुझे इस नंबर का 40% चाहिए, तो आप क्या कर दो अगेन 40% के साथ इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 40% ऑफ 1000 अब हमें चाहिए आफ्टर डिक्रीज, तो ये कितना हो जाएगा 40 अपान 100 मल्टीप्लाई 1000, अगेन दो जीरो कैंसिल, आपके पास अब क्या आएगा 400। तो देखो इंक्रीज डिक्रीज को आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी ले सकते हो या फिर उन दो फार्मूले के मुताबिक। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक फार्मूला होता है इंक्रीज का, इंक्रीज बराबर होता है, यहाँ पर क्वांटिटीज़ की बात हो रही है। अगर किसी चीज़ में क्वांटिटी में इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है न्यू क्वांटिटी में से आप ओल्ड क्वांटिटी को माइनस करोगे तो उसमें कोई ना कोई इंक्रीज आया होगा, या आप ये कह सकते हो कि कोई पॉजिटिव चेंज आया होगा। ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज का मतलब किसी चीज़ का बढ़ना होता है, पॉजिटिव चेंज या कोई पॉजिटिव चीज़ आ जाए किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में तो इसका मतलब है वहाँ पर चीज़ इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज को फाइंड करने के लिए न्यू क्वांटिटी में से आप ओरिजिनल क्वांटिटी या आप ये कह लो ओल्ड क्वांटिटी को माइनस करते हो।
वहीं अगर डिक्रीज़ की बात आ जाए तो डिक्रीज़ में आप ओल्ड क्वांटिटी या आप ये कह लो कि ओरिजिनल क्वांटिटी में से न्यू क्वांटिटी को माइनस करते हो। अगेन डिक्रीज़ का यहाँ पर क्या मतलब होगा, कम होना, या आप ये कह लो कोई नेगेटिव चेंज हो जाना कोई नेगेटिव चीज़ में। अच्छा, उसके बाद एक फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है परसेंट डिफरेंस का फार्मूला। यही फार्मूला आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला भी अगर आप याद कर लो तो दोनों में काम चल जाएगा। देखो डिफरेंस क्या है, अगर आप न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी को माइनस करते हो तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज आता है। अगर आप ओल्ड क्वांटिटी में से न्यू क्वांटिटी को माइनस करते हो तो आपके पास परसेंटेज डिक्रीज आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं बताया जाता कि क्वेश्चन परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो दोनों केसेस में आप क्या कहते हो कि ये भाई एक परसेंट डिफरेंस का फार्मूला है जिसमें हम न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी को माइनस करेंगे एंड देन डिनोमिनेटर में ओल्ड क्वांटिटी रख के उसकी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज आएगा। अब अगर आपको पता ना हो कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, इंक्रीज परसेंटेज वाला। अगर आपके पास डिक्रीज का पूछ रहा है तो आप डिक्रीज वाला लगाओ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आपसे जस्ट ये पूछ रहा है कि परसेंटेज बताओ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो कोई भी दोनों में से एक फार्मूला लगाना। अगर रिजल्ट में आंसर जो आपका नेगेटिव में आए तो इसका मतलब है वो परसेंटेज जो है डिक्रीज हुआ है, और अगर पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट इन फार्मूला के बाद जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल 22 रिजल्ट आया तो आप इसके साथ परसेंटेज लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज की बात हो रही है। या अगर कोई और रिजल्ट आया तो वो लगाओगे। तो ये मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा दूँ, उसके बाद मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि परसेंट डिफरेंस का फार्मूला कितनी जगह यूज़ होता है और कितना ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो फार्मूले आपको याद होंगे, कोई भी एक लगा सकते हो, चाहे आप ये इंक्रीज़ वाला लगाओ या डिक्रीज़ वाला लगाओ। अगर आपको पता है तो आप कोई भी लगाओ। मैं आपको एक कोई बस लगा के दिखाता हूँ, ये बिना सोचे कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। सही है। अच्छा जी, देखो एक एग्जांपल है, आफ्टर 2 months ऑन अ डाइट जोन्स वेट ड्रॉप्ड फ्रॉम 168 pounds to 148 pounds, व्हाट परसेंट जोन्स वेट ड्रॉप्ड। देखो यहाँ पर तो आपको ये बता रहा है कि भाई कितना ड्रॉप हुआ है, तो मुझे ये बताओ कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है। तो आप आसानी से डिक्रीज़ का फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही आपको याद हो, आपको जस्ट परसेंट डिफरेंस का फार्मूला आना चाहिए। आपको पता है न्यू क्वांटिटी में से मुझे ओल्ड क्वांटिटी माइनस करनी है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मुझे ओरिजिनल क्वांटिटी, आप ये कह लो ओल्ड क्वांटिटी, और उसके साथ 100 मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो परसेंट डिफरेंस का फार्मूला न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी, या आपका ओल्ड क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में ओल्ड क्वांटिटी या ओरिजिनल क्वांटिटी, एक ही बात होती है। अब देखो ये कह रहा है कि जॉन का जो वेट है वो पहले था 168 पाउंड, इसका मतलब है ओल्ड क्वांटिटी आपके पास कितनी गिवन है, 168 पाउंड्स। उसके बाद कह रहा है 2 महीने बाद इसका जो वजन है वो 148 पाउंड हो गया, इसका मतलब है जो आपके पास न्यू क्वांटिटी आई है वो है आपके पास 148 पाउंड्स। तो अब ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ वेट या डिक्रीज़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो ये बता रहा है कितना ड्रॉप हुआ, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो तब क्या होगा। देखो कोई भी दोनों में से एक फार्मूला यूज़ करो, पुट कर दो। न्यू क्वांटिटी आपकी कौन सी है, 148 माइनस 168 कर दो, अपान में ओरिजिनल क्वांटिटी, इसका मतलब ओल्ड क्वांटिटी 168 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। अब देखो रिजल्ट कैसे बनेगा, 148 में से 168 को माइनस करो, कितना आएगा, आई थिंक आएगा 20, माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 अपान 168, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। देखो कोई टेबल लगेगी, 2 की टेबल लगेगी यहाँ पर, 8 to the 16, 4 to the 8, यहाँ पर 50 टाइम्स टेबल लगेगी। अगेन यहाँ पर 25 टाइम टेबल्स लगेगी, यहाँ पर टेबल लगेगी 42 टाइम्स। अब देखो कोई टेबल लग रही है, कोई यहाँ पर लग रही है 2 टाइम्स 2 to the 4, 21 टाइम्स लगेगी, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब आपके पास कोई टेबल नहीं लग रही, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 250 अपान में 21। अब देखो कोई टेबल लग रही है तो लगाओ, नहीं तो सिंपली डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड कैसे करेंगे, 250 को 21 से कर दो डिवाइड, कितना आएगा 121, आपके पास आएगा नीचे 4, उसके बाद 0 को नीचे, और फिर 1 की टेबल लगेगी 21 टाइम, तो इसका मतलब है आपके पास 40 में से माइनस को माइनस करो तो कितना आएगा भाई, आपके पास आएगा जी 19 आएगा। इसका मतलब है आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 11 होल 19 अपान में 21। कितनी परसेंटेज ये क्या हुई है, माइनस में रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ये देखो। तो इसका मतलब है इतनी परसेंटेज ये ड्रॉप हुई है, इतना वजन जो है इसका इतनी परसेंटेज में ड्रॉप हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी एक फार्मूला उठाओ, अगर रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है तो डिक्रीज हुआ है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इंक्रीज हुआ है।
देखो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100। ज़्यादातर मार्क्स फाइंड हम करते हैं डेली लाइफ में परसेंटेज में। देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन है, अली गॉट 420 मार्क्स आउट ऑफ 550, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स ही गॉट। आप क्या करते हो, आपके पास जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होते हैं वो आप लिखते हो न्यूमरेटर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 420 है, टोटल लिखते हो डिनोमिनेटर में, यहाँ पर वो 50 है और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो और कोई भी एक परसेंटेज आ जाएगी। देखो यही चीज़ क्या है, फ्रैक्शन में ही है। देखो यहाँ पर असल में यहाँ पर अगर आपने चीज़ पढ़ी होगी तो ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट अपान में होल। तो मैंने आपको ये भी कन्वर्जन वक्त बताया कि अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसके साथ हम 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला फार्मूला आप सिर्फ मार्क्स के लिए ही कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। किसी भी चीज़ की परसेंटेज चाहिए, आप क्या करो, उसका पार्ट न्यूमरेटर में लिखो, कंप्लीट चीज़ डिनोमिनेटर में लिखो और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ पर आप ऐसे मार्क्स वाला भी काम कर सकते हो, यही आप सोल्व कर लो। तो ये आपका जीरो कैंसिल, यहाँ पर आपकी टेबल लगेगी 2 टाइम्स और फिर देखो कोई टेबल लग रही है, अगर नहीं लग रही तो छोड़ दो, यही मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 अपान 11 परसेंटेज। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो आपके पास परसेंटेज आ गई। तो ज़रूरी नहीं है मार्क्स के लिए आप ये सब करो, आप कोई भी चीज़ उठाओ, उसका पार्ट होल उसके साथ जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपको 1/3 चाहिए 100 का, तो आप क्या करो, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो एंड देन 100 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो आपके हाथ में कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अच्छा उसके बाद ये पॉइंट देख लो, MCQs में आती है, x% ऑफ y हमेशा बराबर होता है y% ऑफ x की। यहाँ पर y आएगा, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल अगर 10% ऑफ 20 है तो ये बराबर होगा इसके परसेंटेज इससे, मतलब कि 20% ऑफ y, मतलब कि ये रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर परसेंटेज किसी नंबर के बराबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10% ऑफ 20, तो इसी के उल्टा भी आप लिख सकते हो 20% ऑफ 10। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, 10% ऑफ 20 या 20% ऑफ 10। तभी मैंने एक जनरलाइज लिख दिया, x% ऑफ y हमेशा बराबर होगा दूसरे नंबर के परसेंटेज पहले से। तो x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x के। आप इसको सोल्व करोगे तो ये इक्वल ही आएगा। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है इस तरह की, कोई एक नंबर है उसको मैंने गलती से उल्टा पढ़ दिया, तो बताओ मैंने कितनी रीडिंग एरर परसेंटेज की। तो रीडिंग पर एरर परसेंटेज को हम डिटेल में नहीं देखते, मैं आपको जस्ट इसका फार्मूला बता देता हूँ। देखो रीडिंग एरर परसेंटेज का फार्मूला बराबर होता है एस्टिमेटेड वैल्यू में से आप एक्चुअल वैल्यू को माइनस करोगे एंड देन डिवाइड करोगे एक्चुअल वैल्यू से और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब होता है जो आपने गलती से लिख दिया, एक्चुअल वैल्यू जो आपको लिखना था असल में। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन आया, अ नंबर 24 इज मिस रीड एज 42, देन व्हाट इज रीडिंग एरर परसेंटेज। देखो यहाँ पर जो नंबर है इसका मतलब है एक्चुअल नंबर आपको 24 लिखना था, लेकिन आपने गलती से 42 लिख दिया। तो ये जो आपने गलती से नंबर लिखा है 42, ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू होगा। अब ये आपसे पूछ रहा है रीडिंग एरर परसेंटेज, यही वाला फार्मूला लगाओ। एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास क्या है, 42 माइनस 24 एक्चुअल वैल्यू, डिवाइड कर दो 24 एक्चुअल वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। तो ये कितना आएगा, आप देखो 42 में से 24 को माइनस करो तो कितना आएगा, चलो माइनस कर देते हैं। 42 में से 24 को माइनस करो तो आपके पास 12 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 3 में से 2 गया 1, इसका मतलब 18 आएगा। 18 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर डिवाइड कर दो 24 के साथ। अगर टेबल लगा दो तब भी अच्छा है, 3 6 द 18, 4 6 द 24 और 1 4 द 4, और ये कितना आ जाएगा, 2 4 द 8, 2 चला जाएगा, 5 4 द 20। तो इसका मतलब है, अब आप 3 को यहाँ पर 75 कर दो, तो इसका मतलब है 75% इसने एरर किया है। ओके, तो रीडिंग एरर परसेंटेज आप इस तरीके से करोगे, एस्टिमेटेड वैल्यू से माइनस कर दो एक्चुअल वैल्यू। ये जो मैंने लगाया ना, ये मैंने मार्ड लगाया है, अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है ना तो ये मार्ड उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो आप ये लगाओ या ना लगाओ उसका फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह जो है आप रीडिंग एरर परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी एक चीज़ है वो पहले 30% से इंक्रीज़ हुई या किसी भी परसेंट से इंक्रीज़ हुई एंड देन उसी नंबर से जो है वो डिक्रीज़ हुई, तो बताओ फाइनल परसेंट कितना चेंज हुआ, इसका मतलब है कितना इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। काफ़ी लोग तो इसमें लिख देते हैं कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि पहले 30% इजाफा हुआ, उसके बाद भाई अगेन डिक्रीज़ हो गया, तो लोगों को लगता है कि भाई चेंज कुछ नहीं आया होगा प्राइस में, लेकिन ऐसा नहीं है।
अब देखो इसको ना आप लंबे तरीके से पहले कर सकते हो, लाइक जो मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाले फार्मूले बताए उनमें ये डेटा पुट करो कि इतनी परसेंटेज इंक्रीज हुई। बाय द वे जो वो फार्मूला था ना, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी 1 प्लस माइनस के अपान में 100, उसी को रीअरेंज करके आप कोई और क्वांटिटी भी फाइंड कर सकते हो, वो देख लेना। अब देखो उस पर करोगे, पहले इंक्रीज वाला फार्मूला लगाओ, फिर उसको माइनस करो ओरिजिनल से, फिर अगेन जो डिक्रीज वाला फार्मूला लगाओ, उसके बाद देखो कि फाइनल परसेंटेज कितनी बनी है। इससे बेटर है कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो आपके पास जब भी 2 परसेंटेजेस आएँ, ठीक है, 2 परसेंटेजेस आएँ या 3 परसेंटेजेस आएँ, कितनी भी परसेंटेज कंटिन्यूसली आएँ और अब आपको वो फाइनल परसेंटेज चाहिए, तो आप कैसे करोगे? देखो एक परसेंटेज होगी आपके पास x, दूसरी होगी y, तीसरी होगी xy अपान में 100। ये एक ट्रिक होती है तभी जब आपका एक परसेंटेज इंक्रीज हुआ हो, दूसरा परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज़ की इंक्रीजमेंट 2 बार हुई है, 2 बार परसेंटेज इंक्रीज हुई है, मतलब कि दोनों टाइम इंक्रीज हुई है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ। लेकिन अगर किसी चीज़ में 1 परसेंटेज इंक्रीज हुई है और 1 डिक्रीज हुई है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फार्मूले में जो है, किसी भी चीज़ में जो है वो 2 पहले जो है वो इंक्रीज हुई है, फिर उसके बाद डिक्रीज हुई है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जिसमें 2 दफ़ा जो है वो डिक्रीजमेंट आया है, इसका मतलब है पहले फॉर एग्जांपल 10% डिक्रीज हुआ, फिर अगेन 30% डिक्रीज हुआ, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो गया, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही है ना, इसका मतलब है जब आपके पास पॉजिटिव इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीज परसेंटेज आ रही है, तो आप उसको पॉजिटिव साइन में लेते हो। देखो यहाँ पर 2 दफ़ा अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, 2 दफ़ा कोई परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, तो आप यहाँ पर भी वो परसेंटेज रखोगे, यहाँ पर भी वो रखोगे, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सिंबल जो सिंबल बने वो यहाँ पर रख दोगे। अब देखो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करो, वहाँ पर भी इंक्रीज लगा दो, एक दूसरा इंक्रीज यहाँ पर लगा दो, और दोनों का इंक्रीज मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 100 रख दो। और सिंबल आप देखोगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव सिंबल, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव सिंबल, और अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए तो वो आप खुद देखोगे। अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब देखो फॉर एग्जांपल अब कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो प्लस का, डिक्रीज हो रही है तो माइनस का। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, प्लस माइनस, तो माइनस रख दिया, इंक्रीज और डिक्रीज को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 100 रख दोगे। अगर दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही है, 2 बार कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या करो, पहले डिक्रीज फिर अगेन डिक्रीज, दोनों को नेगेटिव लगा दिया, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और देखो यहाँ पर वो इन मल्टीप्लीकेशन वाले से रख के उसको डिवाइड करोगे 100 से। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% देन डिक्रीज बाय 30%, फाइंड द फाइनल परसेंटेज, कि कितनी फाइनल परसेंटेज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। अगर आप देखो तो पहले 1 परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो कौन सा केस लगेगा, दूसरा वाला केस। इसमें 1 परसेंटेज इंक्रीज है, दूसरी डिक्रीज है, तो देखो कैसे लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल 1 परसेंटेज इंक्रीज वाले यहाँ पर रख दो 30, इसका मतलब आप यहाँ पर 30 लगा दो, परसेंटेज आप नहीं लगाओगे, जस्ट 30 लिखोगे। दूसरी परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो डिक्रीज आपके पास 30% है, ओके। अब देखो अगेन यहाँ पर माइनस लगाओगे, क्यों, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मतलब है 30 × 30 कर देना है, डिवाइडेड में 100 लगा दो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल परसेंटेज बनेगी वही हमें यहाँ पर फाइनल बताएगी कि परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है फाइनल। तो देखो ये तो प्लस माइनस का कैंसिल, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 900 अपान में 100, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें माइनस कर दो। अब आपके पास रिजल्ट जो आया वो माइनस में आया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज डिक्रीज हुई है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 9% डिक्रीज आया है किसी भी चीज़ में। अगर आप पहले 30% माइनस इंक्रीज करते हो, फिर उसके बाद 30% डिक्रीज करते हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है कि आपके पास 9% डिक्रीज आता है। डिक्रीज क्यों, देखो पहले कोई चीज़ इंक्रीज हुई, उसके बाद डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब है बाद वाली चीज़ देखोगे ना तभी डिक्रीज हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, इजी हैं। अगर कोई भी 2-3 परसेंटेज गिवन होगी तो इसी मेथड को रखोगे। अगर पॉजिटिव परसेंटेज है, मतलब कि इंक्रीज परसेंटेज है, तो प्लस वाला लगा दो, और दूसरा भी पॉजिटिव है वहाँ पर भी प्लस लगा दो, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सिंबल देखोगे। अगर एक पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव, और अगर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इस तरह लगाओगे।
तो अगर दोनों परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो ये फार्मूला, अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो रही है तो ये फार्मूला, अगर दोनों डिक्रीज हो रही हैं तो ये फार्मूला। फाइनल परसेंटेज आप इस तरीके से फाइंड करोगे। इजी मेथड, बजाय कि आप कोई फार्मूला बार बार लगाओ, तो इससे बेहतर है कि ये याद कर लो। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया कि किसी भी चीज़ का अगर आप पार्ट फाइंड करना चाहते हो तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल पहले केस क्या होता था कि आपको अगर किसी भी चीज़ का पार्ट फाइंड करना है तो आप कैसे करते थे, सिंपली मल्टीप्लाई करते थे। अब आपको अगर किसी भी चीज़ का परसेंट चाहिए, परसेंट ऑफ अ नंबर आपको चाहिए किसी भी चीज़ का, तो आप क्या करोगे, उस परसेंटेज को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि देखो 25% अगर मुझे चाहिए 100 का, तो देखो फ्रैक्शन में क्या करते थे, फ्रैक्शन वाला पार्ट और वो ओरिजिनल चीज़ मल्टीप्लाई कर देते थे और रिजल्ट में जो भी हमारे पास आए। यहाँ पर भी देखो तो सिर्फ परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब भी तो एक फ्रैक्शन ही है ना, 25/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ और आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा इसका मतलब 25 आ रहा है। तो परसेंटेज फ्रैक्शन ये एक ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर सिंबल लगाते हैं, वहाँ पर पार्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर किसी भी परसेंटेज, किसी भी नंबर की परसेंटेज हमें चाहिए तो सिंपली उस परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ। और देखो दूसरी चीज़, ये हम ऐसे ही परसेंटेज फाइंड कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ आपको पार्ट में गिवन है उसका पार्ट रखो और नीचे वो कंप्लीट चीज़ लिखो। अगर हमें उसकी परसेंटेज चाहिए तो सिंपली उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने मार्क्स के केस में देखा होगा। अगर आपको जस्ट पार्ट चाहिए होता है, कोई फ्रैक्शन चाहिए होता है, तो आप सिर्फ यहाँ तक जाते हो। अब हमें उसको परसेंटेज में चाहिए तो हम सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये मैंने आपको कन्वर्शन के वक्त भी बताया था। तो एक मेथड तो ये हो गया क्वेश्चंस को सोल्व करने का, कि इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। या इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इन अ पार्टी 480 या 500 सीट्स आर ऑक्यूपाइड, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स इज नॉट ऑक्यूपाइड। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको पता है 500 में से 480 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, इस पर लोग बैठे हुए हैं, आप ये समझो वो फुल हैं, खाली नहीं है सीट्स। तो इसका मतलब है अगर आपके पास जो ऑक्यूपाइड सीट्स हैं वो 480 हैं, तो इसका मतलब है नॉट ऑक्यूपाइड आपके पास कितनी होगी, टोटल में से माइनस कर दो सिंपली, कितना होगा 500 में से माइनस कर दो 480, तो आपके पास कितना आएगा 20 सीट्स आएंगी आपके पास। अब ये किसका पार्ट पूछ रहा है, किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स इज नॉट ऑक्यूपाइड, नॉट ऑक्यूपाइड का पूछ रहा है। नॉट ऑक्यूपाइड की परसेंटेज कैसे फाइंड करोगे, देखो यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता पार्ट कैसे फाइंड करोगे, तो आप क्या कहते हैं सर न्यूमरेटर में पार्ट लिख दो जो पूछ रहा है, डिनोमिनेटर में टोटल लिख दो जो कि 500 है। अगर मैं कहूँ परसेंटेज में कैसे करना है, तो सिंपली उसी तरह पार्ट में जाओ, जस्ट उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी, यहाँ से 0 कैंसिल, ये भी 0 आपका कैंसिल, यहाँ पर जो है वो 5 1 5 और 4 5 20, तो इसका मतलब है 4% सीट्स यहाँ पर नॉट ऑक्यूपाइड है। अगर ऑक्यूपाइड का पूछता सिंपली 480 अपान में 500 कर देते, सिंपली उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगी। वहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाई कि x% ऑफ y इज y% ऑफ x। अब आप इसको स्ट्रक्चर की तरह सॉल्व भी कर सकते हो कि जहाँ पर ऑफ कह रहा है मल्टीप्लाई लगा दो, इज कह रहा है इज इक्वल टू लगा दो, परसेंट की जगह डिनोमिनेटर में 100 रख दो। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था 70% ऑफ 14 इज 14% ऑफ वाट नंबर, मतलब कि x% ऑफ y इज y% ऑफ x। तो देखो यही वो स्टेटमेंट बन रही है, 17% ऑफ 14, इसका मतलब है x% ऑफ y, अगेन इज आ रहा है, तो इसका मतलब है अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है y% ऑफ x। देखो 70% ऑफ 14 मतलब कि x% ऑफ y इज y% ऑफ x, यही चीज रिवर्स में जा रही है 14 ऑफ वाट नंबर। तो आप सिंपली यहाँ पर आंसर दे सकते हो कि 70 आएगा उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। x% ऑफ y हमेशा बराबर होती है y% ऑफ x के, 70% ऑफ 14 वही आएगा जो 14% ऑफ 70 निकालोगे, तो आप इसका आंसर 70 कह सकते हो। इस चीज़ को देखो बस कि 70% ऑफ 14 मतलब पहले परसेंटेज लगाए किसी नंबर पर, अगर वही रिवर्स में कर दो, दूसरे पर परसेंटेज लगा दो और दूसरे पहले वाले को हटा दो, तो वो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। अब देखो डायग्राम मेथड, अगेन फ्रैक्शन वाला ही केस है, सब मेथड्स फ्रैक्शंस की तरह से होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है परसेंटेज का साइन गिवन है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इन ए स्कूल 40% ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स आर बॉयज, 80% ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट ऑन अ सर्टेन डे, इफ 1152 बॉयज आर प्रेजेंट द टोटल स्कूल एनरोलमेंट इज व्हाट। अब देखो आप क्या करो, यहाँ पर डायग्राम मेथड देखो, क्योंकि यहाँ पर एक चेन बन रही है। देखो
आपके पास टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है, आपके पास टोटल गिवन नहीं है, तो आप सपोज करो वहाँ पर टोटल ही लगा दो या टी लिख दो, टोटल लिख देते हैं क्योंकि टोटल हमें नहीं पता। सपोज भी कर सकते थे 100 या किसी को टोटल लिख देते हैं। अब देखो ये कह रहा है टोटल में से जो 40% एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ लिखा है। इसका मतलब है बॉयज़ आपके पास कितने हैं 40%। अगर आपके पास 40% बॉयज़ है तो रिमेनिंग क्या होगा, जाहिर सी बात है रिमेनिंग आप 100% से माइनस करोगे। कंप्लीट चीज़ क्या होती है परसेंटेज में 100 को 40% माइनस करो तो इसका मतलब है 60% रिमेनिंग क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। अब ये कह रहा है 80% ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट ऑन अ सर्टेन डे। इसका मतलब है बॉयज़ का फ्रैक्शन खींचो, 80% ये बॉयज़ आपके प्रेजेंट हैं। जाहिर सी बात है अगर 80% प्रेजेंट है तो नॉट प्रेजेंट कितने होंगे, आप ये कह लो एब्सेंट होंगे 20%। अगेन 100 में से मैंने माइनस किया डायग्राम वाला मेथड। उसके बाद ये कह रहा है इफ़ 1152 बॉयज़ आर प्रेजेंट, इसका मतलब है प्रेजेंट वाली लकीर को खींचोगे, 1152 आपके पास प्रेजेंट है, देन द टोटल क्या है। अब यहाँ पर ये डायग्राम खत्म हो गया। उस डायग्राम को देखोगे जो सबसे लंबा जा रहा है, तो देखो ये वाला सबसे लंबा जा रहा है। आप क्या करोगे, शुरू से लेके एंड तक क्या करोगे, मल्टीप्लाई, लेकिन एंड वाली क्वांटिटी को इक्वल टू में रखोगे। देखो टोटल आपका यहाँ पर रख दो, टोटल को मल्टीप्लाई कर दो इस फ्रैक्शन के साथ 40% के साथ, और फिर आपके पास 80% है, ये मल्टीप्लाई कर दो। जो सबसे आखिर में क्वांटिटी है उसको इक्वल टू में लिख देते हैं 1152। ये मैंने आपको फ्रैक्शन में डिटेल में पढ़ाया है। अब देखो टोटल की जगह मैं टी लिख देता हूँ, 40/100 मल्टीप्लाई 80/100 इक्वल टू में 1152। देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, और क्या हो सकता है 4 1 4, और यहाँ पर 25 टाइम टेबल लगेगी। और कोई देखो टेबल नहीं लग रही तो आप यहाँ पर सिंपली वो कर दो। अब मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ ना आया हो तो पॉज करके देख लेना, या फिर फ्रैक्शंस का जो लेक्चर है ना वो लाजमी ले लेना। अब देखो टोटल को मल्टीप्लाई करूँगा मैं पहले 8 के साथ एंड देन इसको डिवाइड करूँगा 25 के साथ, इज इक्वल टू में 1152। अब देखो ये 25 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 टी लग दो, या टोटल ही लिख देता हूँ मैं, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1158 के साथ। ओके, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कोई टेबल लग रही है 8 की, देखो 1 8 द 8, 3 वहाँ पर चला जाएगा, 3 8 द 24, और वहाँ पर 1 चला जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये टेबल नहीं लग रही। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, या चलो कर भी देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बन रही, यहाँ पर करते हैं। देखो 25 को 1152 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हो, यहीं पर बच्चों वाली चीज़ भी कर देते हैं। 2 25 50 हो जाएगा, 5 ऊपर, 5 25 कितना हो जाएगा 125, इसका मतलब है 5, इसका मतलब है 130 हो जाएगा, तो 130 13 ऊपर चला जाएगा। 125 और 13 कितना हो जाएगा आपका जी, ये हो जाएगा 25 और 13 कितना होगा 38, 8 यहाँ पर रखोगे, 3 ऊपर चला जाएगा। 125 और 3 कितना हो जाएगा 128। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ रहा है 28, और अगेन ये आ रहा है 28 डिवाइडेड बाय 25। अब ये डिवाइडेड बाय 8, सॉरी, अब इसको 8 के साथ डिवाइड कर दो, देखो कितना डिवाइड होगा, 8 1 द 8, और ये कितना हो जाएगा 3 8 द 24, 4 वहाँ पर चला जाएगा, 6 8 द 48 और 00। इसका मतलब है टोटल स्कूल में जो बच्चों की इनरोलमेंट है वो 3600 है। ये होता है आपका डायग्राम मेथड। फ्रैक्शन में हमने यूनिटरी मेथड देखा था, इसी तरह परसेंटेज में होगा। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, इन अ कॉलेज देयर आर 25% गर्ल्स एंड 150 आर बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द कॉलेज। देखो आप यहाँ पर क्या करो, आपके पास गर्ल्स की जो परसेंटेज गिवन है, आप ये कह लो कि एक चीज़ आपकी परसेंटेज में गिवन है और दूसरा नंबर में गिवन है। तो गर्ल्स की जो परसेंटेज गिवन है 25% गिवन है। अगर 25% गर्ल्स है तो रिमेनिंग क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। रिमेनिंग कैसे निकालते हो, 100 में से माइनस करके। तो 100% में से जब आप 25% को माइनस करोगे तो इसका मतलब है आपके पास आएगा 75%, ये बॉयज़ का हो जाएगा परसेंटेज। अब आपको गर्ल्स का नंबर पूछा जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर अननोन लगा दो, ठीक है, यहाँ पर ये आप डिवाइड करते हो और इसमें इक्वल लगा दो। अब देखो 75% बॉयज़ का नंबर गिवन है, इसका मतलब है बॉयज़ की जगह उसका नंबर लगा दो, सिंपली बाय क्रॉस कर दो, इसको आपस में कैंसिल कर दो। 125 325 75 टेबल लगेगी, 3 1 द 3, और यहाँ पर आपकी 50 टाइम्स टेबल लगेगी, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा x इज़ इक्वल टू 50। इसका मतलब है उस क्लास में टोटल जो गर्ल्स हैं वो 50 हैं। ये होता है यूनिटरी मेथड।
अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जैनब वाज 5 फीट टॉल एंड दिस ईयर शी इज 5 फीट 6 इंचेस, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ हर हाइट। जैनब एक कोई भी लड़की है, उसकी पहले जो हाइट थी वो थी 5 फीट। अब एक साल बाद उसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 5 फीट 6 इंचेस। तो बताओ कितनी हाइट में उसका इजाफा हुआ है। इस सिंपली आपसे इंक्रीज परसेंटेज पूछ रहा है। देखो इसको पहले आप इंचेस में कन्वर्ट करो ताकि एक ही क्वांटिटी बन जाए। 5 फीट का मतलब होता है 1 फीट में 12 इंचेस, इसका मतलब है 60 इंचेस इसकी पहले थी। आप इसको कह सकते हो कि ओरिजिनल क्वांटिटी, सही है। और फिर जो है इसकी जो बढ़ गई इंक्रीज क्वांटिटी की हाइट क्या हो गई 5 फीट 6 इंचेस, इसका मतलब है 5 12 + 60 और 66 इंचेस हो जाएंगे आपके पास, ये कह लो कि न्यू क्वांटिटी। अब ये आपसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज, तो आप वो वाला फार्मूला लगा दो या कोई भी डिफरेंस वाला फार्मूला लगा दो। फॉर एग्जांपल हम यही फार्मूला लगा देते हैं इंक्रीज परसेंटेज वाला कि भाई न्यू क्वांटिटी में से आप क्या करो, ओल्ड क्वांटिटी माइनस करो, ओल्ड क्वांटिटी को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। तो न्यू क्वांटिटी आपके पास क्या है जी 66 माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास आएगी 60 अपान में 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 66 में से 60 माइनस कर दो तो 6 आएगा, 6 अपान 60 इंटू 100। टेबल लगाओ, 6 × 6 और यहाँ पर कितना आएगा 10, तो 100 अपान में 10 आएगा, इसका मतलब है 10 10 द 100, 10% उसकी हाइट में इजाफा हुआ है। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इफ 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड देन RS 100 इज स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वाज ओरिजिनल अमाउंट। देखो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल था, उसमें से जब हमने 20% डिडक्ट किया उसके बावजूद हमें 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो बताओ ओरिजिनल अमाउंट बिल का क्या था। देखो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्जांपल x था, अब हमें पता तो नहीं है ना, अननोन है। अब ये कह रहा है उस ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी बिल में से हमने 20% माइनस कर दिया, इसका मतलब है 20% ऑफ ओरिजिनल 20% ऑफ x लगा दो, हमने माइनस किया, उसके बावजूद इनको 100 रुपीज़ पे करना पड़ा है। तो इसका मतलब है इस कंडीशन के होने के बावजूद भी 100 इनको पे करना पड़ा है। तो इसका मतलब है टोटल में से जब इनका 20% डिडक्ट भी हो गया तब भी इनको 100 पे करना है, तो मैंने इक्वल टू में 100 रख दिया। अब ये पूछ रहा है ओरिजिनल अमाउंट क्या है, इसका मतलब ये x की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करो, x - 20 अपान 100, यहाँ पर x लगा दो, इज इक्वल टू में 100 लिख दो। एलसीएम निकलेगी तो कितना होगा 100x - 20x अपान में 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 100। ओके, अगेन उस साइड लेके जाओ, 100x में से 20x चला जाएगा, 80x आएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 10,000 हो जाएगा। ये ज़ीरो आपस में कैंसिल। अब देखो 8 की टेबल लग रही है तो 8 की टेबल लगाओ। चलो पहले 4 की टेबल लगाते हैं, 2 4 द 8, इसका मतलब है 2x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 2 4 द 8 5, इसका मतलब है 250 हो जाएगा। अब अगेन इसको टेबल लगाओ 2 की, तो कितनी आएगी 125, इसका मतलब है ओरिजिनल बिल उनका क्या था 125, और ये आपका ओरिजिनल अमाउंट, इसका मतलब है जो ओरिजिनल बिल था वो आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो परसेंटेज में काफ़ी चीज़ें मैंने बता दो दी हैं, इतने मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए, हालांकि करवाने चाहिए थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू है और लाइट और गर्मी का बहुत ज़्यादा इशू गर्मी का है। देखो ये जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इनको आप कभी भी कम्प्लीटली 100% प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको जस्ट माइंड में इनका सेंस बनाना होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते जाओ, फार्मूले ये वो सब इनको टाइम देते जाओ, तो आपके माइंड में एक सेंस बन जाएगा कि किस कंडीशन में मुझे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो जब आप टेस्ट में बैठोगे, वहाँ पर कोई परसेंटेज का क्वेश्चन याद आ गया, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी क्वेश्चंस पर, तो आपकी वहाँ पर ऑटोमेटिक एक माइंड बन जाएगा कि मुझे इस तरह ये सोल्व करना है। क्योंकि इन क्वेश्चंस का कोई सर पैर नहीं होता कि ये चीज़ करवा लो तो ये आ जाएगा, ये चीज़ करवा लो तो कंप्लीट हो जाएगा। कोई पता नहीं एग्जामिनर क्या दे दे, आप जस्ट प्रैक्टिस करो तो आपके पास एक माइंड बन जाए। जब आप टेस्ट में बैठो तो आपके पास हर चीज़ वहाँ पर माइंड में आती जाए कि जब ये मेरे पास कंडीशन आई थी तो मैंने इस तरह किया था, ये कंडीशन आई थी तो मैंने इस तरह किया था। तो परसेंटेज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कौन सा फर्दर टॉपिक है। कोशिश करो टाइम दो सब टॉपिक्स को, और माजरत चाहता हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहा। तो जितना है इसी को एक्सेप्ट कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि कुछ बच्चों तक कॉन्सेप्ट पहुँच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।